तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय विभव। क्या है? गुरुत्वीय विभव। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, तो गुरुत्वीय विभव करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मास और वेट के बारे में, द्रव्यमान और भार। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहेंगे। और भार किसे कहेंगे? भार एक टाइप का आकर्षण बल है। ठीक है, भार एक टाइप का आकर्षण बल है जिसको पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। उसी बल को हम क्या कहते हैं? भार। भार बराबर क्या होता है सूत्र? W बराबर होता है m इंटू जी, यानी कि वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, जो आपने इससे पहले पढ़ी है। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का मान बदलता रहता है, उस कारण से जो ये भार होता है ना, ये भार का मान भी चेंज होएगा। ठीक है, जब जो है जी हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे तो जी घटेगा। जी घटेगा तो भार भी, किसी भी पिंड का भार भी घटेगा। तो भार भी जो है किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। अब जो पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में जो है h जो है RE के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में h RE के बराबर हो जाता है, तो वहां पे g का मान कितना आ जाता है? 0। तो पृथ्वी के केंद्र में जो ग्रेविटी होती है वो शून्य होती है, और पृथ्वी के केंद्र में जो आपका भार होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर हुई ये बात है? ठीक है, तो द्रव्यमान और भार में ये डिफरेंस है। द्रव्यमान जो है कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन भार शून्य हो सकता है। क्लियर है ना बात है? तो भार किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण जो है उसका मान 0 हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसमें नेक्स्ट चीज है आपका गुरुत्वीय विभव। अब गुरुत्वीय विभव होता क्या है? देखो, अब कोई पिंड है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, पृथ्वी के पास अगर ला रहे हैं उसको, ठीक है, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? दो पिंडों के बीच कैसा बल लगता है? केवल आकर्षण का बल लगता है ना? और अगर एक पृथ्वी है, एक दूसरा पिंड हम उसके पास को लाएंगे तो उसमें हमको कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आएगा ना। ठीक है, तो किसी भी पिंड को अनंत से कह सकते हैं, या एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है, करना पड़ता नहीं है उसमें, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? और दूसरी एक चीज है, एक कार्य ऐसा भी होगा जो करना पड़ेगा हमें। कौन सा कार्य करना पड़ेगा? जब हम किसी भी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दो पिंडों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। लेकिन हम उस दूसरे वाले पिंड को क्या कर रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर की ओर ले जा रहे हैं, उसके विरुद्ध ले जा रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा, या गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अगर ले जाएंगे तो वहां पे हमें कार्य करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो वहां पे हमें कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए गुरुत्वीय विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि उस गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन यही है कि एकांक द्रव्यमान को, यानी एकांक या किसी भी द्रव्यमान को अनंत से हम गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य हमें प्राप्त होता है उसे ही हम गुरुत्वीय विभव कहेंगे। ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव V बराबर होता है W/m। ये फॉर्मूला है गुरुत्वीय विभव का, यानी कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है, उसको हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। ठीक है, तो भीतर लाने में हमको कुछ कार्य प्राप्त होगा, करना नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए गुरुत्वीय विभव क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, V = W/m। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल प्रति तीव्र। ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग डन है। ठीक है, कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये W/m
और इसकी जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। इसका विमा निकाल सकते हैं हम। विमा कार्य की विमा होती है ml × 10⁻² होती है अपॉन m। डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो आपकी डायमेंशन आ जाएगी इतनी, L² T⁻²। ठीक है, तो यही आपका गुरुत्वीय विभव। क्लियर हुआ ना। अब हम बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय विभव निकालेंगे। बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय विभव। ठीक है, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक जो है पॉइंट है O, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु है A। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बिंदु है B। इन दोनों की दूरी है dr। ये है तो बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय विभव है, यानी कि ये एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना। यहाँ पर क्या है, माना A पॉइंट पर कोई द्रव्यमान m है। ठीक है, A पॉइंट पे क्या है, कोई द्रव्यमान m है। तो यहाँ पर ये सपोज एक पृथ्वी है। पृथ्वी और इस दोनों के बीच में एक बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। कितना हो जाएगा वो, F बराबर, सपोज पृथ्वी का मास क्या है, कैपिटल M, और उसका मास है m अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r²। यानी कि जो हम कर रहे हैं डेरिवेशन बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय विभव, हमने क्या लिया है, एक द्रव्यमान लिया है। सपोज इसको दिमाग में समझो कि एक द्रव्यमान लिया है m, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है कि नहीं, और किस पॉइंट पे है, A पॉइंट पे है। तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल, जो कितना होता है F बराबर G/m/r²। ठीक है, अब क्या होता है, देखो हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय विभव निकालना। ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव किसे कहेंगे कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। ठीक है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ कार्य प्राप्त होगा, और गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अगर हम काम करेंगे तो उसके कुछ कार्य हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जो m द्रव्यमान का था, इसको हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, A से B में ले जाते हैं। ठीक है, A से B में ले जाते हैं, लेकिन ये गुरुत्वीय क्षेत्र के क्या है, विरुद्ध है कि नहीं। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहे हैं। कहाँ से, A से B में। B सपोज अनंत में है, कहाँ है, अनंत में। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ले जा रहे हैं, dr डिस्टेंस सपोज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको जो कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर कितना होता है बताओ, F × dr होता है ना, बल गुणा विस्थापन। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा और जितना वो विस्थापन हुआ, तो W बराबर कितना आ गया, F × dr आ गया। तो ये F का मान यहाँ से रख देते हैं G/mm/r²। dr W इतना आ गया। ठीक है, तो ये अगर ये एक बात और है, देखो dr है ना, छोटा सा हमें डिस्टेंस क्या है, कवर करना है, तो यहाँ पे वर्ग भी क्या होगा, छोटा होगा। इसको हम dw बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, dw। तो dw बराबर कितना आ गया आपका, G/m/r² dr आ गया ना इतना। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम क्या मानते हैं, B को B पॉइंट न मानकर कहाँ मान लेते हैं, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर मान लेंगे, तो उसके लिए हम जो dw निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, अगर हम B पॉइंट को अनंत पर मानेंगे तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसको कहेंगे हम dw, इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू G/mm इंटीग्रेशन
अब लिमिट लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ की है, कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, ये डिस्टेंस r थी, r से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये r टू इन्फिनिटी ले लिया और ये 1/r² डी आर, ठीक है। जी हमने बाहर ले लिया, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू होता है आपका डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू जी एम एम, और इंटीग्रेशन 1/r² डी आर होता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा तो r की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन r की पावर n डी आर इक्वल्स टू होता है r n + 1/n+1, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा -1/r, r टू इंफिनिटी, क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यानी कि r ऊपर चले जाएगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी, -2, r की पावर -2 हो जाएगी, तो ये r की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो r की पावर -1/-1, तो r की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 1/r आ जाएगा, और यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ, क्लियर हुआ ना, 1/r, r टू इंफिनिटी। अब हम लिमिट रखते हैं, लिमिट चैप्टर पढ़ लिया आपने मैथ्स में, लिमिट रखते हैं, तो लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जी एम एम, ये आ जाएगा 1/∞, 0 होता है कि नहीं, वो हट जाएगा, माइनस 1/r, यानी कि 1/r प्लस, ठीक। तो आपका W बराबर कितना आ जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो पृथ्वी विभव क्या आया था, माइनस में आया था, कब होता है माइनस में, जब क्या, जब एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी क्षेत्र के भीतर हम ला रहे हैं, तो कार्य क्या होता है, प्राप्त होता है, तो कार्य प्राप्त होता है तो माइनस होता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो कितना आया, प्लस का आया, ठीक है। अब ऐसे ही v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिर विभव v इक्वल्स टू W/m, W इतना है Gmm/r इंटू m, ये m से m कैंसिल हो गया, तो ये v इक्वल्स टू कितना आ गया, Gm/r। ये किसके लिए भी आया, जब हम उस द्रव्यमान को a से b की ओर ले जा रहे हैं, यानी a से अनंत की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन अनंत से इधर को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर -Gm/r, तो यही आपका पृथ्वी विभव का एक्सप्रेशन, क्लियर हुआ ना। यानी कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा पृथ्वी विभव, आया ना, क्लियर हुआ।